नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित न होने से गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता नजर आ रहा है। आजादी के बाद 2019 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें 1977 ही इकलौता चुनाव रहा है जिसमें यूपी से गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनकर संसद नहीं पहुंचा। 1977 में जनता पार्टी की लहर के आगे अमेठी से संजय गांधी और रायबरेली से इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार गांधी परिवार यूपी का प्रतिनिधित्व अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट से करता रहा है। अपवाद स्वरूप 2019 में अमेठी में राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, लेकिन आजादी के बाद से यह अमेठी रायबरेली सीट पर चुनाव की घोषणा से पहले ही गांधी परिवार की उम्मीदवारी तय रहती थी। इस बार वहां भी कोई चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का कितना भी बुरा दौर रहा हो, नेहरू गांधी परिवार ने जब भी यूपी से दावेदारी की, जनता ने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन इस बार यूपी में गांधी परिवार के लिए सुरक्षित सीट के लाले हैं। राहुल और प्रियंका की यूपी से चुनाव लड़ने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसका असर यूपी में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं पर भी पड़ रहा है। आजादी के बाद से ही अमेठी रायबरेली नेहरू गांधी परिवार की पसंदीदा सीट रही है। यहाँ की जनता ने भी नेहरू गांधी परिवार को पूरा भरोसा किया, जिसके चलते 1951 से 52 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से और 1957 एवं 62 में फूलपुर से सांसद बनी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 1952 में रायबरेली, प्रताप गढ़वा 1957 में रायबरेली से सांसद चुने गए। इसके बाद 1951 से 52 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित लखनऊ से सांसद बनी। नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में फूलपुर उपचुनाव जीता। 67 में भी यहीं से सांसद रही। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1967, 71 और 80 में रायबरेली से सांसद बनकर अपनी राजनीति सफर को हवा दी। जनता पार्टी की लहर के चलते 1977 में यहां राजनारायण से हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी 1977 में अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद 1980 में अमेठी से सांसद चुने गए। 1981 में विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में राजीव गांधी अमेठी से सांसद बने। 1984 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी ने अमेठी में से ही सांसद चुने गए। सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से पहली बार सांसद बनी। इसके बाद 2004 से लगातार रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राहुल गांधी 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने, लेकिन अमेठी में 2019 में बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में हार का सामना करना पड़ा। 10वीं लोकसभा में गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई करने वाले गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। नेहरू गांधी परिवार की विरासत को कायम करने के लिए 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ी और जीती। 2004 में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और अमेठी की विरासत बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। तब से हर चुनाव में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का चेहरा पहले से तय माना जाता था, लेकिन 2019 में तस्लम टूटा और कांग्रेस का गणित व रणनीति दोनों ही कमजोर पड़ गई। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वह राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। अमेठी में मिली हार के बाद राहुल गांधी की दावेदारी भी संशय में है। तीसरी बार सत्ता में आने का ऐलान कर रही भाजपा को रोकने का दावा करने वाली कांग्रेस अपनी सबसे सुरक्षित सीट के लिए चेहरा नहीं तलाश पा रही है। इस सीट पर प्रियंका तो कभी राहुल की उम्मीदवारी को लेकर कयास चल रहे हैं, तो कभी परिवार से बाहर चेहरा लाने की चल रही है चर्चा। प्रदेश में चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कांग्रेस अमेठी रायबरेली सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि अमेठी रायबरेली सीट पर राहुल प्रियंका की कभी हाँ कभी ना से प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के प्रभाव पर असर पड़ रहा है। बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन में यूपी में केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने ऐसी 17 सीट कांग्रेस को दी है, जहां चुनाव जीतने के आसार 40% ही हैं। ऐसे में भी प्रत्याशी घोषित न करना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।